अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लेक्चर नंबर 4। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर बेसिकली होता है कि ये वर्किंग इसके साथ कैसे करते हैं, ये सब कुछ हम इसी वीडियो में सीखेंगे। बेसिकली स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर जो होता है ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये कह रहा है कि ग्लोबल वेरिएबल का नाम, अगर ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल दोनों वेरिएबल्स का नाम सेम हो जाए, लोकल और ग्लोबल वेरिएबल दोनों का नेम सेम हो जाए, तो हमने जब ग्लोबल वेरिएबल को कॉल करनी हो तो उसको कॉल करने के लिए हमें स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब ग्लोबल वेरिएबल जो होते हैं वो तो पीएफ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में आप अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसलिए उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो एक अलग चीज़ है कि लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स में डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पर हमारा सिर्फ काम ये है कि स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर क्या है। तो फर्स्ट हमने इसका यूज़ पढ़ा कि हमने जब लोकल और ग्लोबल वेरिएबल दोनों का नेम सेम हो तो हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं ग्लोबल वेरिएबल को कॉल करने के लिए। सेकंड, इसका काम ये है कि अगर कोई फंक्शन, कोई भी मेथड जो हमने क्लास के अंदर डिफ़ाइन किया हुआ है, क्लास के अंदर लिखा हुआ है, तो अगर हम चाहते हैं कि क्लास के अंदर ज़्यादा कोडिंग ना हो, कम से कम कोडिंग क्लास में लिखी जाए, हम क्लास की बॉडी के बाहर कोई मेथड को लिखें या किसी कंस्ट्रक्टर को हम बाहर लिख सकें क्लास की बॉडी से, तो ऐसा करने के लिए हमें स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके बगैर नहीं होता। मतलब ये है कि हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को मेथड्स या कंस्ट्रक्टर क्लास की बॉडी के अगर हम बाहर लिखना चाहें तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हुए हम लिख सकते हैं, अदरवाइज़ हम नहीं लिख सकेंगे। अगर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर नहीं लिखेंगे तो वो क्लास के जो मेथड होंगे या कोई कंस्ट्रक्टर होगा वो बाहर क्लास की बॉडी के बाहर नहीं डिफाइन होगा, नहीं लिखा जाएगा, वो एरर दे देगा। ठीक है, तो अभी हम उसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे वही ओल्ड प्रोग्राम को मॉडिफाई करते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में बनाया था। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसका कंस्ट्रक्टर जो है ना ये क्लास की बॉडी के बाहर डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं। पहले विदाउट जो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है उसके बगैर हम ट्राई करते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने क्लास की बॉडी के बाहर डिफ़ाइन करना है, तो हमारे पास यहाँ पे उसको डिक्लेयर करना ज़रूरी होगा। तो यहाँ पे मैंने इसे डिक्लेयर कर दिया जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर था। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको क्लास की बॉडी के बाहर डिफ़ाइन करूँ, तो ये मैंने डिफ़ाइन कर दिया, क्लास की बॉडी के बाहर इसको लिख दिया। अब चला के देखते हैं, पहले कंपाइल करते हैं कि क्या ये सही चलता है कि नहीं चलता। तो जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो पहले कंपाइल करते हैं, तो ये एरर दे देगा क्योंकि ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का हमने इस्तेमाल नहीं किया। तो इसको बाहर हम नहीं चला सकते, नहीं हम इसको लिख सकते, क्योंकि हमने ना स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का इस्तेमाल नहीं किया। और जब कंपाइल हो रहा है तो कंपाइलर को ये समझ नहीं पा रहा कि ये बेसिकली है क्या, इसको डिक्लेयर कहाँ पे किया हुआ है। तो डिक्लेयर किया हुआ है हमने क्लास की बॉडी के अंदर, जो कि यहाँ पे किया हुआ है। तो यहाँ तक उसको जाने के लिए कोई रास्ता, कोई वे नज़र नहीं आ रहा। तो हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि जिस क्लास का मेथड या कंस्ट्रक्टर हमने उसकी क्लास की बॉडी के बाहर लिखना है, तो उस क्लास का पहले नेम लिखेंगे। तो क्लास का नेम टेस्ट ही था। नेक्स्ट हमारे पास स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर होगा। ठीक है, ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हमने लगाया और इसको हमने लिख दिया। अब मैं इसको कंपाइल करके देखता हूँ, तो मैं इसे कंपाइल करता हूँ, तो इस बार एरर नहीं आएगा क्योंकि उसको रास्ता मिल जाएगा कि ये उसे पता चल जाएगा कि ये जो कंस्ट्रक्टर है ये बेसिकली टेस्ट क्लास का है। तो इसलिए उसने क्या किया, इजीली इसको कंपाइल कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं मेथड को भी इसकी बॉडी के बाहर डिफाइन करता हूँ। तो मेथड को देखिएगा कि मेथड को कैसे करना है। मैं इसी मेथड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, तो क्लास की बॉडी के बाहर मैंने इसे लिख दिया। तो यहाँ से मैं इसे कट कर देता हूँ यहाँ तक। मैं क्या करता हूँ, मैं क्लास का नेम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और उसने पूछ लिया कि आपने किस किस को यहाँ पे क्लास की बॉडी के बाहर डिफाइन करना चाह रहे हैं। तो मैंने ये डिस्प जो था मेरा मेथड, मैंने उसको करना है, तो ये आ गया बाहर। तो ये डिफ़ाइन तो हो गया। बेसिकली देखिएगा कंस्ट्रक्टर में और इसमें फ़र्क क्या है। मेथड जो हमारे पास होता है उस मेथड की कोई ना कोई डाटा टाइप भी हमने लिखी होती है। ठीक है, कोई इंट टाइप होते हैं, कोई वॉइड होते हैं, और कोई करैक्टर टाइप भी होते हैं, फ्लोट टाइप भी होते हैं। तो जो मेथड जिस टाइप का होगा
तो हमने उसकी डाटा टाइप भी लिखनी होती है शुरू में। तो यहाँ पे void, फिर क्या होगा, क्लास का नेम, आगे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और आगे उस मेथड का नेम जिसको हमने क्लास की बॉडी के बाहर डिफाइन करना है। तो हमने क्या किया, हमने इस मेथड को और इस कंस्ट्रक्टर को स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की मदद से क्लास की बॉडी के बाहर दोनों को डिफाइन कर दिया। अब देखिएगा फ़ायदा क्या हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि क्लास के अंदर जो हमारी कोडिंग थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई। कम से कम कोडिंग जो थी वो क्लास की बॉडी के अंदर है। तो क्लास की बॉडी के अंदर जितना कम कोड होगा उतना ही हमें दोबारा जब कोई एरर आएगा तो हमें उस एरर को सॉल्व करने में या जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी उसको ठीक करने में हमें बहुत आसानी होगी। तो ये था स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का इस्तेमाल कि हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ये जो क्लास की बॉडी के अंदर जो काम था, ज़्यादा कोड था, हमने उसको क्या किया, क्लास की बॉडी के बाहर अलग से डिफ़ाइन कर दिया विद यूज़ ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। अब मैं नेक्स्ट यूज़ जो लोकल और ग्लोबल वेरिएबल देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लास की मेन क्लास में रहते हुए मैं क्या कहता हूँ, मैं सम कोई भी मतलब वेरिएबल ले लेता हूँ, क्या लूँ, सी नहीं यूज़ होगा, सी ले लेता हूँ, और सी के अंदर क्या रखता हूँ, 10 रखता हूँ। ये लोकल वेरिएबल है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सेम नेम का, सी नेम का एक और वेरिएबल जो कि ग्लोबल होगा वो डिक्लेयर कर देता हूँ और उसमें कुछ और वैल्यू रख लेता हूँ। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसे लिख देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ये ग्लोबल वेरिएबल हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों को सी आउट करवाता हूँ। तो दिस इज़ लोकल, और लोकल का जो होगा वो सी यहाँ पे आउटपुट होगी। मैं इसे न्यू लाइन में ले जाता हूँ और सेम एज इट इज़ मैं क्या करता हूँ, इसी लाइन को कॉपी करके ग्लोबल वेरिएबल को कॉल करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे इस्तेमाल कर लेता हूँ। देखिए स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा के मैंने सी को कॉल कर दी। अब इसको हम इसे अब कंपाइल करते हैं और कंपाइल करके फिर एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो डिफरेंस देखिएगा, सॉरी अभी डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि हमने दोनों में सेम वैल्यू रखी है। यहाँ पे हमने जो ग्लोबल वेरिएबल था उसमें वैल्यू अपडेट करनी, तो मैंने यहाँ पे 20 लिख दी। अब मैं इसको अगेन क्या करता हूँ, कंपाइल करता हूँ, देन इसको एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे, एग्जीक्यूट करना, रन करना। तो अब चला के देखते हैं इसको। तो ये डिस्प्ले स्क्रीन होगी, ये दिस इज सम, और ये दो फर्स्ट 2 लाइंस जो है ये तो लास्ट हमारे प्रोग्राम की जो हमने मेथड और कंस्ट्रक्टर को इस्तेमाल करते हुए जो काम किया था। अब यहाँ पे देखें दिस इज़ लोकल, जो स्कोप रेजोल्यूशन के बगैर हमने सी लिखा तो उससे क्या हुआ, लोकल वेरिएबल में जो वैल्यू है वो आउटपुट होगी। लेकिन जब हमने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाया तो जो ग्लोबल वेरिएबल में वैल्यू पड़ी हुई है 20 वो डिस्प्ले हुई है। अब हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को हटा देते हैं और अब देखते हैं कंपाइल और रन करके कि क्या इसमें कोई डिफरेंस आता है। तो इस बार क्या होगा, देखिए इस बार दोनों वैल्यू जो है वो लोकल की शो हो गई। तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के दोनों इस्तेमाल हमने देख लिए। एक से क्या इस्तेमाल है कि हम लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स में से जब हमने ग्लोबल वेरिएबल को कॉल करनी हो, जब दोनों लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का नेम सेम हो, तो उस वक्त हमने जब ग्लोबल वेरिएबल को कॉल करनी हो तो हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाएंगे तो ग्लोबल वेरिएबल हो जाएगा। और उसके साथ साथ हमने सेकंड यूज़ देखा कि हम मेथड को या कंस्ट्रक्टर को क्लास की बॉडी के बाहर डिफाइन कर सकते हैं विद यूज़ ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।